guys. Welcome to another episode of Dil Unplugged. Today, I'm joined by two companions who will be sharing their story of coming across a person who has always been the strong one, जो हमेशा strong है, but वो outside से strong है, but is that person strong from the inside? So today I'm joined by two companions who will be sharing their story of coming across a person who seems to be strong from the outside, but is that person really strong from the inside? कई बार हम अपनी लाइफ में अपने आसपास अपने सराउंडिंग में ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो हमको बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है, बट वही पर्सन अंदर से कई बार बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है या उसको अंदर बहुत वल्नरेबिलिटीज होती हैं. सो विल बी शेयरिंग आवर स्टोरीज अबाउट दैट पर्सन. वो हमारे घर में भी हो सकता है, हमारी फैमिली में भी हो सकता है, हमारे वर्क प्लेस में भी हो सकता है, कैन बी एनीवेयर अराउंड अस. So let's share our stories. My name is Veronica and I am one of the verified companions on Get Companion. I do chat, call and in-person visit services. Hi, myself Shanaya, and I'm one of the companion at Get Companion. Hi, I'm Karthik. I'm one of the companion at Get Companion. कार्तिक, क्या तुम कभी कैसे ऐसे किसी इंसान से मिले हो जो तुम्हारे घर, फैमिली या कहीं तुम्हारे वर्क प्लेस में तुम्हें तो बहुत स्ट्रांग लगता है आउटसाइड से, सबकी बातें सुनता है, सबकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मींस ही और शी इज अ फिक्सर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, बट आपने ऐसा भी कहीं उसको देखा उसके वीक मोमेंट में या कहीं उसको वल्नरेबल मोमेंट हुआ और वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है? देखा तो नहीं, बट बीइंग अ कंपेनियन जिनसे मिलते हैं, क्योंकि कंपेनियन जो हमारा प्लेटफॉर्म है गेट कंपेनियन, वहाँ पे जरूर ऐसे लोग आते हैं. और उसका रीजन ये है कि पर्सनली मैं अपने किसी दोस्त या कलीग से इसलिए नहीं मिला. ऐसे जो लोग होते हैं वो नेसेसरली हैप्पी तो नहीं होते. ऐसा जरूरी नहीं है. लोगों को लगता है कि स्ट्रांग है तो ये तो सब संभाल लेता है, इसको तो पता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, तो हमेशा खुश ही रहता होगा. ये गलतफहमी मुझे लगता है ज्यादा होती है. और कई बार ऐसे लोग खुद को भी ये बोलते रहते हैं कि आई डील विद इट, मैं देख लूंगा, मुझसे हो जाता है, बट नॉट नेसेसरली कि वो खुश है. और वो शायद बाहर इसलिए नहीं दिखाते, या जैसे आप और आपके आसपास ऐसा कोई इंसान होगा तो वो अंदर से क्या फील कर रहा है ये आपको इसलिए नहीं पता चलता है, क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को उनसे होप मिलती है कई बार कि इसने देखो इस सिचुएशन में कैसे डील किया था, इससे सीखना चाहिए, या फिर ये है संभाल लेगा. जैसे हमने कलीग की बात करी कि कुछ भी अटक गया है, बहुत प्रेशर है, तो वो संभाल लेगा. या घर पे कोई कुछ भी सीन हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो है संभाल लेगा. ये वाली चीज हो जाती है. तो उस वजह से ऐसे लोग रियल लाइफ में आपको अपने आसपास कम मिलेंगे एज ए लोग तो होंगे, बट वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे कभी, तो आप जान नहीं सकते हो एक्चुअल में क्या है. बट बीइंग ए कंपेनियन में ऐसे लोगों से मिला हूँ जहाँ पे, क्योंकि जब वो हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो वहां पे उन्हें पता है कि इस बंदे के साथ कोई होप नहीं जुड़ी हुई है, मुझे उससे कोई होप नहीं मिल रही है, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ही शुड बी द स्ट्रांग वन. तो वो मेरे सामने वल्नरेबल हो सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं हमारे सामने. तो ऐसे लोग मिले हैं जो बात करते हैं, दे शेयर देयर स्टोरीज. सो वो यही चीज मेंशन करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को उनसे होप मिल रही है, लोगों को उनसे एक्सपेक्टेशन है, इसको तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए. तो है हमेशा से. ऑल ऑफ अ सडन अगर वो अचानक से घर पे या अपने किसी दोस्त से ऐसा एक्सप्रेस करे कि आई एम नॉट ओके, तो वो उन्हें लगता है उनकी एक इमेज बनी हुई है स्ट्रांग होने की, समझदार होने की, वो ब्रेक हो जाएगी. और वो उन्हें ये भी लगता है कि चलो इमेज तो ब्रेक हो गई, इसकी कोई खास परवाह नहीं है, बट हो सकता है कि मुझसे इन्हें जो होप मिल रही है वो खत्म होगी, तो इनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं नहीं तो और कौन संभालेगा, वो वाली फील भी आ जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अभी तक बताया कि उनके ये थॉट्स होते हैं ऐसे लोगों के, बाकी लोगों के बारे में, कि वो ऐसे समझ सकते हैं या सोच सकते हैं, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते. तो वो खुश तो नॉट नेसेसरली नहीं होते, मतलब हो भी सकते हैं, बट ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो खुश. ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्ट्रांग है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, सबसे समझदार है या प्रेशर हैंडल कर लेता है, दैट मींस कि वो बहुत खुश है. तो व्हाट डू यू फील कि दे आर ऑलवेज हैप्पी, और व्हाट एल्स दे फील? But I think that कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है रूम में या कहीं भी, हम सोचते हैं कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती या उनकी कोई अपनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि हम हमेशा उनके पास ही जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और लाइक अपनी फीलिंग्स बताते हैं उन्हें. पर क्या हम उनसे भी कुछ कभी पूछते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स में, उनके कोई क्रिटिकल क्राइसिस में उनके साथ कौन होता है, वो किसके पास जाते हैं? हम उनसे नहीं पूछ पाते, क्योंकि
वो ऐसा फील करते हैं कि दे हैव टू कैरी एवरीथिंग ऑन देयर, कि उन्हें ऐसे ही सिखाया गया है, उन्होंने सब ऐसा ही देखा है। एंड उन्हें कभी कभार ये भी लगता है कि वो अगर अपनी फीलिंग्स या अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए वो बर्डन वगैरह भी हो सकती हैं। और अगर वो अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे तो फिर वो दूसरों के लिए दिक्कत दे सकती हैं। दे नीड समबडी कि कोई उनसे पूछे, बट जो आसपास लोग होते हैं वो भी पूछते नहीं है, क्योंकि हमने भी तो ये मान के रखा होता है ना कि ये तो हमेशा सही होता है, इसको क्या दिक्कत होगी। ज्यादातर लोग मुझे ऐसा लगता है आपको मिलेंगे जो बहुत ज्यादा हंसते खेलते मिलेंगे, हर समय जोक्स क्रैक कर रहे हैं, सबको अच्छा सा माहौल बना के रखा है अपने आसपास, चाहे वो घर पे हो, दोस्तों के साथ हो या वर्क प्लेस पे हो। तो उनको लेके कभी ऐसा सामने वाले को फील होता नहीं है कि इनको ऐसा कुछ हो रहा हो सकता है, तो लोग पूछते भी नहीं है, ये अजम्पशन भी लोग कर लेते हैं। राइट। तो तो हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए। हमें भी कई बार जाके जो हमको लगता है कि बहुत स्ट्रांग है कोई पर्सन, तो या मुझे बहुत इससे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है या मुझे हीलिंग महसूस हो रही है, क्या पता उसको भी अंदर से कुछ फिक्सिंग की जरूरत हो या उसको उसको किसी से बात करने की जरूरत हो, तो हमको उससे जाके पूछ लेना चाहिए कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। हमें पूछ लेना चाहिए जाके, और हमें बात करनी चाहिए। मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे आके डिस्कस कर ले। बट वो ज्यादातर केसेस में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो वो स्ट्रॉन्ग इमेज है वो खराब हो जाएगी किसी के आगे। कई बार ये भी होता है अ, कि ऐसा इंसान वो अकेला ही होता है, उस वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। जैसे घर में है कि लेट्स से घर में वो भाई है, माँ है, बहन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऐसी फैमिलीज होती है जिनके घर में लेट्स से वो इकलौता मैन है, या इट डिपेंड्स कि वुमेन भी ऐसे ऐसा कैरेक्टर में हो सकती है, बट जस्ट एन एग्जांपल। तो वहां पे उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर और करेगा कौन, संभालेगा कौन, बाकी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन संभालेगा, और वो करते करते फिर उनकी आदत हो जाती है। एंड आई थिंक एक ये भी चीज है कि वो डिनाइल में चले जाते हैं, वो मानने से इनकार कर देते हैं कि मैं कमजोर फील कर सकता हूँ या मैं बुरा फील कर सकता हूँ या आई एम नॉट ओके। वो डिनाइल में चले जाते हैं, जिससे कि नहीं अपने आप को समझाते हैं कि नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं तो संभाल लेता हूँ। इमोशंस कम फील करते हैं, तो आई थिंक कई बार ऐसा हो सकता है, मीन यू कैन टेल बेटर अबाउट दिस, कि पीपल फील स्टार्ट फीलिंग नम, कि उन्हें इमोशंस फील नहीं हो रहे, या वो सप्रेस कर रहे हैं। बट अगर उन्हें एक मौका ऐसा मिले, ऐसा कोई मिले जहाँ पे वो शेयर कर सके, या ऐसी कोई सिचुएशन है, देन यू गेट टू नो कि उनके अंदर कितनी सारी चीजें सप्रेस हो रखी थी काफी समय से। Have you ever met somebody like this? Yes, I've met a client, like she was one of my client who met on Get Companion only, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब ठीक प्रिटेंड करी थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ और मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। बट कहीं ना कहीं उनसे जैसे जैसे मैंने बात करी, उनसे प्रोब किया, अगर फर्दर प्रोब किया, तो मुझे पता चला कि वो अंदर से कितनी अकेली है। आसपास उनके लोग हैं, वो सराउंडेड बाय पीपल हैं, बट देन अंदर से वो कितना ज्यादा लो फील कर रही है, कितना वल्नरेबल फील कर रही है। तो फिर मैंने उनको यही समझाया कि वल्नरेबल फील करना कोई वीकनेस नहीं है, ये तुमको अगेन ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्नॉलेज किया और मुझे थैंक यू बोला। और जीसी को उन्होंने थैंक यू बोला, उनको एक इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस देने के लिए और उनको एक लिसनर देने के लिए, जहां पर वो अपने आप को एक वैलिडेट कर पाई, उनको एक वैलिडेशन मिली और उनको लगा कि कभी 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 वीक फील करना कोई वीकनेस नहीं है, इट्स अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। तुम्हें क्या लगता है सृष्टि, कोई है तुम्हारे आसपास? एक, हाँ, मैंने अपनी एक दोस्त को देखा है, उसने अपनी चीज़ ही, अपने फीलिंग्स वगैरह शेयर करी मेरे साथ कि वो कैसे प्रेशर फील करती है अपनी फैमिली के साथ, लाइक बिकॉज वो एक ओनली चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स उसे लाइक कहते हैं कि लाइक गेट अ जॉब और ये सब। तो उसे एक प्रेशर फील होता है, उसे एक लोनलीनेस फील होती है कि लाइक आई एम द ओनली चाइल्ड, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपनी पेरेंट्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। लाइक ऐसा फील होता है उसे। और लाइक इट्स अ, मेरे को लगता है कि द रियल स्ट्रेंथ है इज लाइक नॉट बाय प्रिटेंडिंग कि इट्स ओके, इट्स लाइक टू शेयर कि आप वनरेबल हो, लाइक टू रेस्ट, लाइक द टू पर्सन टू सपोर्ट फॉर अ चेंज। व्हाट अबाउट यू? आई थिंक कि अ, आपस में या अपने लोगों से जिनके सामने आपने वो इमेज बना ली है, उनके सामने शेयर करना मुश्किल होता है लोगों के लिए।
अगर एग्जांपल दूं, खुद का ही एग्जांपल दूं, लेट्स से मैंने हमेशा से इमेज बना रखी है, एक एग्जांपल है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सामान लेता हूँ अपने दोस्तों के आगे। नाउ ऑल ऑफ अ सडन अगर मैं किसी दोस्त को कॉल करूँ कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं है, या मैं मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, या मैं लोनली फील कर रहा हूँ, सो दे फील वियर्ड अबाउट दिस कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी लाइफ तो सबसे बढ़िया चल रही है, हम तो तुम्हें देख रहे हैं, तुमसे होप मिलती है। तो बट नाउ वी हैव दिस प्लेटफॉर्म गेट कंपेनियन वेयर पीपल कैन शेयर, क्योंकि अननोन लोगों से बात हो रही है, प्रोफाइल एनोनिमस है, सो उनकी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन और वो नहीं है, इसलिए अब इजी हो गया शेयर करना। तो अब मुझे तो अभी तक काफी लोग मिले ऐसे, इन पर्सन में भी, चैट्स कॉल्स पे भी, जहाँ पे व्हाट दे फील एक्चुअली फील, और जो उनके घर वालों को लगता है कि, या उसके दोस्तों को लगता है कि वो फील करता है, उसमें बहुत डिफरेंस है, एंड दे शेयर, नाउ दे फील वेरी लाइट, कि इनके अंदर से काफी चीजें निकल रही है। सो डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लेटफॉर्म लाइक वेयर वी आर वर्किंग, कि इज दिस beneficial for that kind of people? Absolutely, I would say it's very beneficial for such people जिनको आके बात करनी है, अपनी vulnerabilities बतानी है। अगेन मेरे को चैट पर भी एक ऐसा कुछ केस आया था जहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा अकेली फील करती थी, मतलब उसको ऐसा लगता था फैमिली के सामने बोलेगी तो उसका हो सकता है मजाक बनाया जाए, उसको जज किया जाए, या फिर उसको एक परफेक्ट फिगर के हिसाब से देखा जाता था, एक डिपेंडेबल पर्सन के अकॉर्डिंगली देखा जाता था कि ये हमको रीअश्योरेंस देगी हमारे वीक टाइम्स में, बट ये नहीं उसको पता था कि वो अंदर अंदर भी कहीं कहीं वो भी वीक फील करती है। तो उसने मुझे बताई अपनी चीजें और मैंने सुना और मैंने उसको एक डायरेक्शन दी, वैलिडेशन दी, तो उसने बहुत ज्यादा तारीफ करी जीसी की, जहां पर वेरीफाइड कंपेनियंस हैं, अननोन पीपल हैं, अनोनिमस पीपल हैं, लोगों की आइडेंटिटीज रिवील भी नहीं होती हैं, और इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पर लोग आकर अपनी बात कर सकते हैं, जो अपनी फैमिलीज को भी नहीं बोल पाते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बोल पाते हैं, वो यहाँ पर आकर एक स्ट्रेंजर के साथ डिस्कस कर पाते हैं, which is a huge, I would say, it's a huge platform Yeah, for true. people. So, is there any message that you guys want to give? ऐसा कोई इंसान जो इस वीडियो के पॉडकास्ट को देख रहा हो, जो इससे रिलेट करे कि हाँ मैं ऐसा हूँ, ये मेरी इमेज है मेरे दोस्तों में, मेरे मेरे कलीग्स में, फैमिली में, what they should do if they are also feeling lonely? What is that one message? मैं कहूँगी कि लाइक इस सब चीज़ों को सुनने के बाद लाइक हमें ये तो चीज़ पता लगेगी कि हमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट फील होता है जो पर्सन, हम उनसे पूछें कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपका दिन कैसे जा रहा है, लाइक ये चीज़ें भी, इतनी चीज़ पूछने से भी ये लाइक ऐसा रियलाइज होगा कि उन्हें उनके सुनने के लिए कोई है, उन्हें ऐसा लोनली फील नहीं होगा। एंड आई थिंक दैट द strongest person hearts also need to be heard for a safer place. Absolutely, I totally agree with you. And yes, जहाँ पर लोगों को लगता है कि ये परफेक्ट एक इमेज बना के हम रखते हैं, और हमको तो मतलब हम वी आर द स्ट्रॉन्ग पर्सन, ऐसा नहीं है। आपको बात करनी चाहिए, मतलब यू शुड टॉक, वेंट आउट योर फीलिंग्स, और जीसी एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आकर बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो एक्चुअल में अंदर से क्या, डीप डाउन वो क्या फील करते हैं, और कोई फियर ऑफ जजमेंट नहीं है इसके अंदर, कोई आपको जज नहीं करेगा, जितना मर्जी आप शेयर करना चाहें, हाउ मच यू वांट टू शेयर, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो एब्सोल्युटली लोगों को बात करनी चाहिए, और हमें भी उन लोगों से जाके पूछना चाहिए कि तुम कैसा फील कर रहे हो। ट्रू। आई थिंक एक मैसेज जो मैं दूंगा, इफ यू वन ऑफ देम जो इससे रिलेट कर पा रहे हैं इस टॉपिक से, कि टॉक अबाउट इट, वेंट आउट जैसा आपने बोला, एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस एंड रियलाइज दिस कि इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर किसी का बर्डन आपको लेना है। एंड जो इमेज की बात है वो इट जस्ट अबाउट वन टाइम, ऑल यू हैव टू डू कि से दैट आई एम नॉट ओके to anybody, your friend, family person, or a close one, a colleague or your partner, कि भाई मेरे को सही नहीं लग रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को भी लाइफ में ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती है, वो वन टाइम होगा, इंसान समझेगा, एंड देन इट विल ऑल बी ओके, बिकॉज फिर आपको वो बर्डन हमेशा कैरी करने की जरूरत नहीं है। Exactly. क्योंकि लोग ऐसा मान लेते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है अब तो ये, तो वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये रियलाइज होने चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सारा बर्डन उन्हें कैरी करना हर किसी का, और सब कुछ उन्हें ही संभालना है। दे आर पीपल जो कर लेंगे, सिंस यू आर नॉट गिविंग चांस टू एनीबॉडी एल्स, इसलिए नहीं हो रहा है। राइट, राइट।
तो गेट कंपेनियन इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म जहां पर आके लोग बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, इवन इफ द पर्सन इज नॉट फीलिंग ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट वेंट इट आउट, बात कीजिए, और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको लगता है अंदर से जो आप दबा कर बैठे हुए हो, वो आप यहाँ पर आके यू कैन जस्ट टॉक इट आउट. So thank you for watching this video. We'll see you next week with another episode of Dil Unplugged by Get Companion.